ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 25/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज वरदाता, विधाता, सुख करता, दुख हरता, सर्वशक्तिमान बेहद के बाप शिव बाबा ने आज के मुरली में मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर दाता, मास्टर भाग्य विधाता के बच्चों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। आज का प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। बाबा ने उत्तर में कहा, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बच्चों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। बाबा कहते, मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। गीत का जो अर्थ है, तो बाबा कहते हैं, दुखी होकर कहते हैं कि इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, लेकिन बाबा कहते हैं, अब पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किससे कहते हैं? क्या पाप की दुनिया यहाँ और पुण्य की दुनिया कोई दूसरे जगह पर होगी, या कोई स्वर्ग जो है ऊपर होगा? पुण्य की दुनिया क्या मनुष्य आत्मा इस शरीर के साथ कोई ऊपर लटक करके रह सकती है? नहीं रह सकती। तो बाबा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी दुनिया अलग से बसी हुई है जहां हमें जाना है, बल्कि उस पुण्य की दुनिया को यहाँ ही स्थापन करना है। और वह स्थापना का कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा आकर अपने निमित्त बने बच्चों से स्वयं आकर रास्ता दिखाकर, कर्म को श्रेष्ठ बनाकर इसी संसार में, सार वाला संसार अर्थात स्वर्ग, पुण्य की दुनिया जिसे कहते हैं, वह दुनिया, इसी दुनिया में वापस बसानी है। और वह परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि कैसे पुण्य की दुनिया यहाँ ही हमें वापस स्थापन करनी है। वाह बाबा वाह। ओम शांति। तो आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से। बाबा कहते, सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्म कुमार कुमारियां ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है? भल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं हैं। यह भी आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, अभी जो ये दुनिया इतनी दुखी हो गई है कि हर एक आत्मा, इस संसार की ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो उस ईश्वर को, उस पतित पावन बाप को पुकारती ना हो। कोई उस भगवान की चाहत में, कोई उसकी पहचान में, कोई उसको ढूंढने में, कोई उसको दुख से लिबरेट करने के लिए, कोई उसको परेशानियों से मुक्त करने के लिए, कोई अपने बिगड़े काम बनाने के लिए, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, लेकिन हर कोई पुकारता है। ऐसा नहीं है जिसके पास में धन दौलत स्थूल धन से भरपूर होंगे
तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी या कुछ इस तरह से घर में परेशानी नहीं होगी तो वो नहीं पुकारेंगे। सभी पुकारते हैं। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो उस परमपिता परमात्मा को ना पुकारते हो। कोई सुबह शाम, तो कोई कभी कभी, तो कोई बिगड़ी में, कोई कैसे याद जरूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी बुलाते हैं, मनुष्य मात्र बुलाते हैं। बाबा कहते हैं आओ, परंतु जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं यह किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो। यथार्थ रीति जानना अर्थात आस्तिक, और अयथार्थ रीति जानना अर्थात भक्ति, जिसे फिर कहते हैं नास्तिक। अब आस्तिक, लेकिन भक्ति काल वाले हम ज्ञान वालों को ही नास्तिक कहते, क्योंकि हम पूजा पाठ भक्ति को छोड़ देते हैं ना। तो और बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है। पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं, यह सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो। हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियां बता रहे हैं। बाप कहते हैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसे फिर हिंदू कह दिया है। तो बाबा कहते जब भक्ति में आए तब हिंदू कहा। ऐसे तो नहीं है ना कि यूरोप में जाकर के यूरोप वासियों को ऐसे कहेंगे कि उनका धर्म यूरोपीय है ना। ऐसे नहीं है, वो तो यूरोप के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म हिंदू नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, है ना। कहते हैं ना देवभूमि। तो इस तरह से अतिथि होकर गए, पहले थे अब नहीं है, है ना। हिंदू देवी देवता तो अब बनेंगे। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं। बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध, वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले। क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए हैं। सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई थे नहीं। औरों का तो जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं। बाबा कहते इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्रायः लोप है।
बाबा कहते, वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था यह कोई नहीं जानते। जब तक वो जानी जाननहार स्वयं ईश्वर आकर के ईश्वरीय धर्म के बारे में और हम खुद के बारे में और हम आत्माओं के बारे में और इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ के बारे में कि कैसा कौन कब नीचे उतरते, कब कौन गति दुर्गति को पाते, तब तक वह आकर जानी जाननहार ना बताए, तब तक यह किसी को भी पता नहीं होता। बाबा कहते कोई नहीं जानते, देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। बाबा कहते गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, परंतु ऐसा कोई होता नहीं। यह तो बाप स्थापन करते हैं। प्रलय अथवा जलमय तो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। बाप समझाते हैं, अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यह ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। बाबा कहते नंबरवार तो है ना, सर्व से बुल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, यह भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, देवी संप्रदाय है सतयुग में, तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी देवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो, फिर याद आता है विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी हैं बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं। कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बना हूँ, मुख वंशावली बना हूँ। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह ना सके, यह ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ, अर्थात आज ही आया हूँ, है ना। तो छोटे बच्चों को चित्र पर समझाना सहज है। दिन प्रतिदिन समझाने विस्तार को पाती रहती है। यह चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। नथिंग न्यू। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। ड्रामानुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबर बार दर्जे होते हैं, ऐसे थोड़े ही है पहले से ही बड़ा इम्तहान पास कर लेंगे, है ना। जब तक पहली से दूसरी में आएंगे तो दूसरे के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, परीक्षा, जो दूसरे की इच्छा पर खरे उतरे। जब तक आप पहले पर इच्छा को पास नहीं कर लेते तब तक आपको आगे दर्जे की क्लास में बैठना
अलाउड नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि पहले ही सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे, है ना। धीरे धीरे ही सीढ़ी चढ़ते हैं ना, और धीरे ही धीरे आगे बढ़ते हैं बड़ी क्लास में। डायरेक्टली नहीं आ जाते कि छोटा बच्चा कॉलेज में पढ़ ले, है ना। पहले 1 से 12 तक पढ़ना पड़ता है, और उसके लिए भी एग्जाम परीक्षा पास करनी होती है। और परीक्षा होती ही है वह क्वेश्चन जो आपके अनुसार नहीं, दूसरे के अनुसार आना होता है ना। तो पहले सिर्फ अल्फबे पढ़ाया जाता है ना, मैं कौन मेरा कौन, है ना। तो यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़े ही है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो यह तो बेहद का बाप है, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते यह याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु यह याद ठहरती क्यों नहीं। बाबा कहते हैं परंतु यह ठहरती नहीं है ना याद, क्योंकि हम क्या करते हैं, शरीर के ही संबंधों को ज्यादा याद करते हैं। आत्मा निश्चय नहीं करते खुद को, तो परमात्मा की याद नहीं, वो तो अशरीरी है। तो हमें खुद अशरीरी होकर के ही उस अशरीरी बेहद के बाप को याद करना होगा। हम निराकारी खुद को महसूस अनुभव करेंगे, तब तो फिर उस जो निराकारी परमात्मा को महसूस कर पाएंगे, है ना। तो हम यदि भौतिक शरीर को, इस स्थूल चीजों को ही याद करेंगे तो परमात्मा याद नहीं आएगा। बाबा कहते परंतु याद ठहरती क्यों नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ में संबंध नहीं जोड़ पाते ना। तो तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी मत पर ही चलूंगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर ना चलने से भूलें होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गंवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना, इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भला ज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है, यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, है ना। तो परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से बैकुंठ की राजाई मिलती है, खुशी होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं, कोई भर हाथ उठा लेते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको यह खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए। बाबा कहते अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं गवर्नर हूँ, है ना। बाबा कहते बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल ना सके। बाबा भी कब मिलते नहीं हैं, बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। भल ब्रह्म कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ना बाप को ना वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो, स्वर्ग में भी तुम जाएंगे।
बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन ना सकें जब तक बाबा ज्ञान ना दे, पवित्र ना बने। इसलिए नारद का मिसाल है। बाबा कहते भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं। जब तक बाप ना मिले तब तक स्वर्ग में जा ना सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, तो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजा स्थापन करते ही नहीं है, ना किसको मालूम है। बाबा कहते बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजा स्थापन कर रहे हैं। इस बात को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम समझते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बात कहते हैं मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। ऐसा थोड़ी ही है कि क्राइस्ट को बीच में आ जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है ना कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा। और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह इस दुनिया के लिए। बाबा कहते मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। यह बाप तो राजा स्थापन करते हैं। यह किसको पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन की। यह जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो, यह राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कल्प कल्प और कोई जान ना सके। अक्षर भी है, परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। बाबा कहते देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का कल्याण, इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं राजधानी स्थापन होने में। बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। बाबा कहते हैं भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कोड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बातों को सुख देते हैं तो उसका उसूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हर चीज सर्विस करते हैं, खुशी रहनी चाहिए। हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताएं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी
सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मामा मामा करने से क्या फ़ायदा। उन जैसा बनना चाहिए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिखिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने पहला बच्चों से कहा, देह अभिमान की ग्रहचर्य ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपनी पढ़ाई और सतयोगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे। हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भाव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं, है ना। आप यदि ऊंची शान में रहेंगे तो मान जुड़ जाता है ना। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। और ट्रस्ट होगा फिर ही हम ट्रस्टी बन सकते हैं। तो ट्रस्ट होता है कि उस एक पर निश्चय, और ट्रस्टी कि जो भी हमारे पास है वह मेरा नहीं है। हम जब किसी चीज़ को मेरा मेरा कहते हैं तभी तकलीफ होती है। यदि हम पूरी शिद्दत से तन मन धन लौकिक संबंध जो भी इन आँखों से हम स्थूल वस्तुएं देखते हैं, यदि हम पूरी शिद्दत से उस ईश्वर को ट्रस्टी बना ले और सब कुछ उसे सौंप दें, तो आपके पास चिंता के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ओम शांति, ओम शांति।